वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज यह 6वां अध्याय प्रारंभ होता है। आप लोगों ने जीव तत्व के बारे में और अजीव तत्व के बारे में भी कल सुन लिया है। जीव और अजीव इन दोनों तत्वों के संयोग से ही आश्रव तत्व की उत्पत्ति होती है। आश्रव कभी भी उत्पन्न होता है तो वह जीव और अजीव इन दोनों द्रव्यों के संयोग से ही होता है। द्रव्य में और तत्व में थोड़ा सा अंतर होता है। द्रव्य का अर्थ होता है जो अपनी ही पर्यायों के साथ में परिणमन करे, उसका नाम द्रव्य है। और तत्व उसके भाव तक पहुंचने के लिए होता है। जब हम आश्रव तत्व की बात करते हैं तो हमें वह भाव ज्ञात करना चाहिए जो आश्रव के लिए कारण है। आश्रव द्रव्य नहीं होता, आश्रव तत्व होता है। जीव द्रव्य भी है, जीव तत्व भी है। अजीव द्रव्य भी है, अजीव तत्व भी है। लेकिन दोनों के संयोग से मिलकर के एक तीसरा जो तत्व बनता है उसे आश्रव तत्व कहा। क्यों कहा? क्योंकि उस आश्रव में दोनों का भाव उत्पन्न हो जाता है। वह आश्रव जीव के भाव के साथ भी है और अजीव रूप जो कर्म हैं उन भावों के साथ भी है। उसमें दोनों की शक्ति होने के कारण से वह आश्रव भी एक तत्व कहलाता है और उसके कारण जो आत्मा में भाव उत्पन्न होते हैं वह उस कर्म के आश्रव के लिए भी कारण होते हैं। तो आचार्य यहाँ पर उसी आश्रव को समझाने के लिए इस 6ठे अध्याय में कह रहे हैं, काय वांग मनः कर्म योगः। सबसे पहले यहाँ पर योग की परिभाषा बताइए। जिनागम में योग का अर्थ क्या है? काय, वांग माने वचन और मन, इनका कर्म यानी कि क्रिया, इनके कारण से योग उत्पन्न होता है। योग का अर्थ जो आप लोगों ने सुन रखा है, अनेक प्रकार से मन की एकाग्रता इत्यादि करना, वो यहाँ पर योग के रूप में विवक्षित नहीं है। योग का अर्थ यहाँ पर मन, वचन और काय की क्रिया से मतलब है। जिस जीव के पास में जो चीज होगी उससे ही आत्मा के अंदर कुछ क्रिया या परिस्पंदन उत्पन्न होता है। उस स्पंदन को यहाँ पर वस्तुतः योग कहा जाता है। क्रिया हमें बाहर से नहीं भी दिखाई दे तो यहाँ पर अंतरंग की क्रिया को ग्रहण करना। जैसे एक इंद्रिय जीव है तो एक इंद्रिय जीव कोई भी क्रिया नहीं भी कर रहा है तो भी वह अपने अंदर काय योग को धारण किए हुए है। क्योंकि काय के माध्यम से जो उसकी एक स्पर्शन इंद्रिय है उसके माध्यम से उसकी आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है उसी को काय योग कहा जाता है। तो योग का अर्थ यहाँ पर बहुत गहरा और आत्मा के अंदर परिस्पंदनात्मक क्रिया, उसको यहाँ पर योग कहा गया। न बाह्य क्रियाओं से मतलब है और न उन मन वचन काय की एकाग्रता से मतलब है। इस योग को यहाँ पर समझते हुए कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके पास में केवल काय योग ही होता है, जैसे एक इंद्रिय जीव, क्योंकि उनके पास में वचन और मन नहीं होते। जिनके पास में वचन की भी शक्ति होती है, ऐसे 2 इंद्रिय आदि जीवों से वह वचन योग प्रारंभ हो जाता है और वह 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक यह काय और वचन का योग भी चलता है। जब संगी पंचेंद्रिय पना प्राप्त होता है तो उसके लिए मनोयोग भी हो जाता है। यह 3 योग
एक साथ कभी भी नहीं होते, एक समय में एक योग ही होता है। जिस समय पर यह वचन योग है तो मनोयोग नहीं, काय योग नहीं। जिस समय पर काय योग है उस समय पर वचन योग नहीं, मनोयोग नहीं। इस तरह से एक समय पर एक योग होगा। पंचेंद्रिय जीव के पास में तीनों योगों की क्रम क्रम से या व्युतक्रम से उत्पत्ति होने की संभावनाएं और पूर्ण रूप से वह तीनों प्रकार के योग उसके उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन जिनके पास में जितनी इंद्रियां होंगी वह उतना ही योग धारण करने वाला होगा। और उस योग का अर्थ है यहाँ पर आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होना। यह मुख्य बात है जो याद रखना। जिस निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होगा वह उस संबंधी योग कहलाएगा। आपने मन में जैसा विचार किया, मन आपका विचार को उत्पन्न किया और उस मन के माध्यम से जो वहां पर मनोवरगणाओं का आलंबन लेना पड़ता है और उस आलंबन लेने पर जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन उत्पन्न होता है वह वस्तुतः मनोयोग कहलाता है। तो इस तरह से ये तीन प्रकार के योग यहाँ पर जो आचार्य महाराज ने बताए हैं वो क्यों बताए हैं, तो आगे कहते हैं स आश्रवः, वह योग ही आश्रव है। आश्रव वस्तुतः क्या है? वह मन वचन काय के द्वारा आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना और उस परिस्पंदन के माध्यम से कर्म का आना, इसी का नाम वस्तुतः आश्रव है। एक तरह से हम समझ सकते हैं ये योग वस्तुतः उस आश्रव के लिए द्वार हैं। जैसे कोई तालाब इत्यादि में पानी प्रवेश करता है तो उसके लिए कुछ द्वार हुआ करते हैं उसमें पानी पहुंचाने के लिए। तो वह द्वार की तरह ही यह मन वचन काय के ये क्रिया या कर्म, यह उस योग और उसी को आश्रव और उसी को द्वार कहा जाता है। यानी आश्रव के माध्यम से कर्म के ये द्वार बताए जा रहे हैं कि कर्म आत्मा में किन किन द्वारों से प्रवेश करता है, ये समझना। हाँ? नहीं, काय को पहले इसलिए रखा कि कहीं पर भी कोई भी योग किसी के पास कम से कम यदि होगा तो काय योग अवश्य होगा। फिर उसके बाद में वचन योग भी उसके पास हो सकता है। फिर मनोयोग वाले संख्या की अपेक्षा से देखेंगे तो फिर मनोयोग वाले जीव और उसके आगे होंगे। तो काय योग तो सबका आधारभूत है, काय योग से रहित कोई नहीं होता है। उसके बाद में वचन योग वाले भी हो सकते हैं, उसके बाद मनोयोग वाले भी हो सकते हैं। ये इस क्रम से इसलिए रखा। शास्त्र शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्य। अब जो यहाँ पर योग बताया है वह योग में कुछ विशेषता भी है या सामान्य से एक ही प्रकार का योग होता है, तो आचार्य कहते हैं वह योग हमारे लिए शुभ और अशुभ दो प्रकार का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे जो कर्म हैं वो दो प्रकार के हैं, एक पुण्य कर्म और एक पाप कर्म। तो जिस समय पर हम पुण्य कर्म के लायक पुण्य क्रियाओं को करते हैं उस समय पर आत्मा में जो योग होगा उसे शुभ योग कहेंगे। और जिस समय पर हम पाप कर्म के लिए कारणभूत जो मन वचन काय की क्रिया करते हैं वह अशुभ योग के लिए कारण होने के कारण से उसे अशुभ योग कहा जाता है। तो इस तरह से यह योग दो भागों में विभाजित है। शुभ मन वचन काय की क्रिया से बना हुआ शुभ योग और अशुभ मन वचन काय की क्रिया से उत्पन्न हुआ अशुभ योग। शुभ को हम पुण्य भी कहते हैं और अशुभ को हम पाप भी कहते हैं। इस तरह से ये मन वचन और काय तीनों के साथ में इसको लगाना। जैसे दूसरे के लिए कभी किसी की हिंसा का चिंतन करना, ईर्ष्या आदि भावों का किसी दूसरे के लिए रखना या अशुभ भावों का किसी दूसरे के प्रति विचार रखना, यह अशुभ मनोयोग कहलाता है। उसी तरह से कुछ अशुभ वचनों को बोलना, यह अशुभ वचन योग कहलाएगा।
और काय से अशुभ प्रवृत्ति करना, हिंसा आदि पापों में उसकी प्रवृत्ति को देखना, यह सब भी अशुभ काय योग कहलाता है। इसके विपरीत हम शुभ मन, वचन और काय भी समझ सकते हैं। स कषाया कषाययोः सांप्रदायिकेर्या पथयोः। यह जो योग हो रहा है और उससे जो आश्रव कर्मों का हो रहा है, वह दो प्रकार से यहां पर बताया जा रहा है। एक कसाय से सहित जीवों के लिए होने वाला योग और एक कसाय रहित जीवों के लिए होने वाला योग। जब तक जीव कसाय से सहित है उसे सकसाई कहा जाता है, और उसके अंदर जो योग होगा, आश्रव होगा, उसका नाम होता है सांप्रदायिक आश्रव। कसाय से सहित जीवों के लिए कर्मों का जो आश्रव होता है उसे कहते हैं सांप्रदायिक आश्रव। और जब जीव कसाय रहित हो जाता है तो उसके आश्रव को आचार्य यहां पर कहते हैं ईर्यापथ आश्रव। ये दो प्रकार के आश्रव बताए गए हैं। कसाय से सहित जब तक होता है तब तक उसमें स्थिति अनुभाग बंध भी कुछ ना कुछ पड़ता रहता है, और जब यह जीव कसाय से रहित हो जाता है तो उस समय पर कर्म का आश्रव तो होता है, लेकिन उसमें स्थिति अनुभाग बंध नहीं होता। यानी वह कर्म आत्मा में आएगा और निकल जाएगा, उसकी स्थिति माने ठहरना उस आत्मा में नहीं होगा। यह होता है 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में, जहां पर कि कसाय से रहित स्थिति बनती है। उपशांत, कसाय आदि इन गुण स्थानों में जो कर्म आते हैं उन कर्म का आश्रव, साता आदि वेदनी कर्म का आश्रव इस ईर्यापथ आश्रव के माध्यम से ही होता है। माने जैसे कि फ्लो होता है एक आना और तुरंत जाना, वह आत्मा में कर्म रुकेगा नहीं। कर्म के रुकने का मतलब ही होता है उसका स्थिति बंद होना, और स्थिति बंद कसाय सहित अवस्था में ही होता है। इसलिए यह सांप्रदायिक और ईर्यापथ ये दोनों प्रकार का आश्रव अलग अलग जीवों की अपेक्षा से जानना। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। जो सांप्रदायिक आश्रव पहला बताया उसी के कुछ यहाँ पर भेद बताए जा रहे हैं कि वह कसाय सहित आश्रव क्यों होता है, कैसे होता है, किन कारणों से होता है। इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के माध्यम से वह सांप्रदायिक आश्रव चलता रहता है। कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कषायों के कारण से भी सांप्रदायिक आश्रव कर्मों का होता रहता है। अव्रत, जब तक व्रतों का ग्रहण करना नहीं होता तब तक संसार के कारणभूत उन कषायों के माध्यम से और उन अव्रतों के माध्यम से वह कर्म का आश्रव होता रहता है। और क्रियाएं, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से ये कर्मों का आश्रव कसाय सहित होने के कारण से चलता रहता है। वह इंद्रियां 5 हैं, कसाएं 4 हैं, अव्रत ये 5 होते हैं, और क्रियाएं 25 बताई गई हैं। ये सभी सांप्रदायिक आश्रव के भेद में आ जाती हैं। इनमें सबसे जरूरी चीज जो है वो ये समझने की है कि सांप्रदायिक का अर्थ आचार्यों ने बताया है, संप्रदाय का मतलब होता है संसार, और संसार के कारणभूत या प्रयोजन के लिए जो कर्म अर्जित होते हैं उसका नाम होता है सांप्रदायिक आश्रव। आप इससे समझ सकते हैं कि इंद्रियों की, विषयों की प्रवृत्ति होना, कसायों में प्रवृत्ति होना, ये संसार के कारणभूत कर्मों के आश्रव के लिए होते हैं। यानी इनके माध्यम से जो कर्म बनेंगे वो संसार के लिए कारणभूत होंगे। और अव्रत, ये व्रतों से रहित होना, यह भी वस्तुतः संसार के लिए कारणभूत उन कर्मों का आश्रव कराता है। क्या समझे? व्रतों के लिए नहीं कहा गया, अव्रत के लिए। अव्रत और व्रत दोनों एक नहीं होते हैं। अव्रत के माध्यम से जो कर्मों का अर्जन होगा वो सांप्रदायिक आश्रव कहलाएगा, संसार के कारणभूत कर्म का कहलाएगा।
और व्रतों के साथ भी कर्म का आश्रव होता है, लेकिन वो संसार के कारणभूत कर्म के लिए नहीं होता। ये अंतर समझना। इसी तरह से 25 क्रियाएं यहां पर बताई हैं। उन 25 क्रियाओं में एक क्रिया ऐसी है जो संसार की कारणभूत नहीं है। बाकी की 24 क्रियाएं आप कभी किसी और ग्रंथ से पढ़ें तो समझ लेना। यहां पर हम केवल एक क्रिया बता रहे हैं जो आपको प्रयोजनीय है, करने योग्य है, जिससे कि संसार के कारणभूत कर्मों का आश्रव नहीं होता है, और बाकी की 24 क्रियाओं से संसार के कारणभूत कर्मों का आश्रव होता है। तो वह एक क्रिया है जिसका नाम है सम्यक्त क्रिया, और उसको आचार्यों ने कहा है चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक्त वर्धनी क्रिया सम्यक्त क्रिया। क्या कहा? जिस क्रिया के माध्यम से सम्यक्त की वृद्धि होती हो वह सम्यक्त वर्धनी सम्यक्त क्रिया कहलाती है। और सम्यक्त की वृद्धि के लिए क्या लक्षण बताए हैं, किससे सम्यक्त की वृद्धि होती है? तो आचार्य महाराज कहते हैं चैत्र गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा। चैत्य माने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं, बिंब। गुरु जो पंच परम गुरु कहलाते हैं, और प्रवचन यानी कि उनके कहे हुए वह शास्त्र, इनकी पूजा आदि करना, यह सम्यक्त की वृद्धि के लिए कारणभूत क्रिया है। क्या कहा? ये संसार की कारणभूत क्रिया नहीं बताई। सांप्रदायिक आश्रव के प्रकरण में 25 क्रियाओं में यह एकमात्र क्रिया है जो हमें संसार से दूर ले जाने वाली क्रिया है, और इससे सम्यक्त की वृद्धि होती है। और सम्यक्त की वृद्धि यदि होती है तो वह संसार का उससे नाश ही होता है। आप विचार कर सकते हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा रूप जो क्रिया है, गुरु की पूजा रूप जो क्रिया है, शास्त्र की पूजा रूप जो क्रिया है, इत्यादि ये सभी क्रियाएं और इनके प्रति अनुराग या भक्ति का भाव, यह सम्यक्त को बढ़ाने वाला है। सम्यक दर्शन को और बढ़ाने वाली ये क्रिया मानी गई है। सम्यक दर्शन यदि नहीं होता है तो भी इन्हीं कारणों से वह सम्यक्त उत्पन्न भी होता है, और जिनके अंदर सम्यक्त है तो वह अपने सम्यक्त को इन क्रियाओं के माध्यम से बढ़ाते हैं। यह आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि में लिखा है। हमको इस चीज को ध्यान में रखना है कि अपने सम्यक दर्शन की और वृद्धि हम इस तरह से जिनेंद्र भगवान की पूजा, जिन गुरु और जिन शास्त्र की पूजा करके हम बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, और संसार के कारणभूत जो कर्म है उनसे बच सकते हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेषः। यहां पर कुछ और बताया जा रहा है। सभी जीवों के लिए सांप्रदायिक आश्रव होता है तो क्या एक जैसा होता रहता है? कुछ कमती बढ़ती होता है तो क्यों होता है? वो कारण बताए जा रहे हैं। एक तीव्र भाव होते हैं। तीव्र भाव का मतलब है कि तीव्र कषायों के साथ या आत्मा के अंदर उत्पन्न हुई कषायों के तीव्र परिणाम के साथ में जो भाव उत्पन्न हो रहा है वह तीव्र कर्म को बांधने वाला होता है। तीव्र का अर्थ कषायों के साथ में आपके लिए अशुभ कर्म अधिक बनेंगे, उसमें अनुभाग अधिक पड़ेगा, स्थिति अधिक पड़ेगी। ऐसे तीव्र भावों के साथ में जो कर्म बांधते हैं उनके कर्मों में अंतर है, और मंद भाव के साथ में जो कर्म बंद करते हैं उनके कर्म की उस अनुभाग में अंतर आता है। कषायों में मंदता होगी, शुभ कर्मों में अच्छा अनुभाग पड़ेगा, पुण्य कर्म का अच्छा बंद होगा, और कषायों की तीव्रता होगी तो पाप कर्म का अच्छा बंद होगा, गाढ़ा बंद होगा पाप का तीव्र कषाय से। ये सिद्धांत है। तो उसी सिद्धांत को यहां बताते हुए आचार्य कहते हैं तीव्र भावों से भी हमारे कर्म के आश्रव में अंतर पड़ता है, और मंद भावों से भी कर्म के आश्रव में अंतर पड़ता है। मंद भावों से पुण्य कर्म के अच्छे बंद होंगे, और तीव्र भावों से कषायों की तीव्रता से पाप कर्म के अच्छे बंद होंगे। ज्ञात और अज्ञात भाव,
एक ज्ञात भाव होता है जो हम जानबूझ करके हमें इसे मारना है, हमें इसका मोबाइल चुराना है, हमें इसकी इस वस्तु को उठाना है, ये ज्ञात भाव कहलाता है। ज्ञात भाव के साथ में जो कर्म किया जाता है वह अपना अलग फल देने वाला होता है, उसका फल बहुत तीव्र होता है। और जो अज्ञात भाव के साथ में होता है, हमारे अज्ञान से हो गया, हमें किसी को मारने की इच्छा नहीं थी, लेकिन वह अचानक गाड़ी के सामने आ गया, बेचारा मर गया। एक वो मर गया, और एक हमने गाड़ी उसके ऊपर उसी समय पर चढ़ाई जब हमें मालूम था कि ये यहां से निकलेगा। तो मरना दोनों में एक होते हुए भी एक ज्ञात भाव है, एक अज्ञात भाव है। एक अपने अज्ञान से, प्रमाद से, नहीं जानते हुए अथवा किसी मद आदि के कारण से भी यदि इस प्रकार से हो जाता है तो वह अज्ञात भाव से कहलाता है। जब हम जानते नहीं हैं किसी भी वस्तु के दोषों के बारे में, जैसे कि मान लो खाने पीने की कोई वस्तुएं हैं, हमें मालूम नहीं था कि खाने पीने की लेज जैसी चिप्स में भी सूअर का मांस हो सकता है, हम खाते रहे, लेकिन वह कहलाया अज्ञात भाव से उसका सेवन करते रहना। जब आपको ज्ञात हो गया, आपने सुन भी लिया, पेपर में पढ़ भी लिया, इंटरनेट पर उसको देख भी लिया, और फिर भी आप उसे नहीं छोड़ रहे हैं, अब आप उसको पुनः खाते जा रहे हैं, तो यह कहलाएगा ज्ञात भाव से उस पाप में प्रवृत्ति करना। अब पाप और ज्यादा लगेगा। क्या समझे? वह जानकारी होने के बाद भी यदि पाप में प्रवृत्ति अत्यधिक होती है तो वह और अधिक कर्म का बंध होता है। और फिर उसमें भी एक मजबूरी होती है और एक नहीं, हमें तो खाना है तो खाना है, चाहे कुछ भी हो उसमें, इससे क्या मतलब, हमें खाना है तो खाना है। तो ये भी भावों की एक ज्ञात और अज्ञात भाव की मंदता होती है। एक इसलिए कर रहा है कि उसे खाना पड़ रहा है, कहीं पर मान लो कुछ नहीं मिल पा रहा है, उसके बिना वह और कुछ भी अपने काम करने के लिए, दिन भर काम करने के लिए उसे और कुछ नहीं मिल पा रहा है, एक मजबूरी में कुछ काम हो रहा है, तो एक अलग बात है, उसमें भी अंतर पड़ेगा। और एक जानबूझ करके अरे कुछ नहीं होता, खाओ पियो मौज करो, ये सब बातें तो चलती रहती हैं, तो इसको कहते हैं ज्ञात भाव के साथ में अधिक तीव्र कर्म का बंध करना। ऐसे ही अधिकरण विशेष से, अधिकरण का मतलब होता है कोई पाप है, मान लो अब्रह्म है, यदि हम उसे घर पर करते हैं तो अल्प आश्रव होता है, यदि वही पाप मंदिर में किया जाता है तो तीव्र आश्रव होता है, क्योंकि अधिकरण उसका बदल गया। हम तीर्थ यात्रा के समय जाते हुए करते हैं तो और अधिक तीव्र पाप का आश्रव होता है, और किसी तीर्थ स्थान पर पहुंच करके करते हैं तो और अधिक तीव्र पाप का आश्रव होता है। ऐसे अधिकरणों के माध्यम से भी पाप का आश्रव होता है। आप यहां बैठे हो, कोई दुर्भाव करोगे तो अलग पाप का आश्रव होगा, और जब आप यहां से उठ करके वही भाव केवल अपने घर और मंदिर पर, दुकान पर जाकर के करोगे तो अलग पाप का आश्रव होगा। क्योंकि जहां जिस अधिकरण में, जिस वातावरण में आप बैठे हैं, वहां पर उस पवित्रता के विपरीत आपने भाव किया, इसलिए वह अधिक पाप का कारण बनता है। वीर विशेषेभ्य, यानी शक्ति विशेष से भी पाप विशेष का आश्रव होता है। जितनी अधिक शक्ति के साथ में कोई पाप किया जाएगा वह उतना ही अधिक उसके लिए पाप आश्रव का कारण बनेगा। बड़े बड़े पाप भी बड़ी शक्ति के माध्यम से ही होते हैं। वज्र वृषभ नाराज सेनन वाला जीव ही 7वें नरक तक जाने योग्य पाप करता है, ये भी एक उसकी शक्ति विशेष है। अगर वो शक्ति विशेष नहीं है तो वो 7वें नरक के योग्य का पाप भी नहीं कर पाता है। तो यह भी आचार्य कहते हैं, जिसमें हमने जितनी शक्ति लगाई पाप करने में, वह उतनी ही तीव्र कर्म के अनुभाग के साथ में हमें फल देगा। यह इनसे विशेषता इन कर्मों के आश्रव में आती है। अधिकरणम जीवा जीवाह, इन सब कर्मों के आश्रव के आधार जीव भी होते हैं और अजीव भी होते हैं। जीवाधिकरण क्या है? आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेष चतुश्चैकशः। सबसे पहले
कोई भी पाप के लिए हमारे मन में एक आवेग उत्पन्न होता है, उसका नाम आचार्यों ने कहा समरंभ। हमें वह काम करना है, वह कहलाया एक मन का आवेग। और उसके बाद में समारंभ, यानी कि अब उस काम करने के लिए हमें क्या क्या प्लानिंग करना है, क्या क्या हमें तैयारियां करना है, वह तैयारियों के लिए हमें जो कुछ भी सामग्री चाहिए, उस सामग्री को जुटाने का नाम है समारंभ। आरंभ में केवल मन के अंदर आवेग है, प्लानिंग है। समारंभ में सामग्री जुटने लग जाती है और समारंभ आरंभ, और आरंभ में वह क्रिया प्रारंभ हो जाती है। समारंभ में केवल प्लानिंग, समारंभ में वह प्रक्रिया के लिए सामग्री जुटाना, और आरंभ में यानी कि वह क्रिया स्टार्ट हो जाना। ये तीन चीजें हैं जो अलग अलग कर्मों के लिए आश्रव का कारण बनती हैं। इसी तरह से कृत, मन वचन काय के द्वारा स्वयं करना, योग माने मन वचन काय, कृत माने स्वयं करना, कारित माने किसी दूसरे से कराना, और अनुमत माने किए हुए की अनुमोदना कर लेना। इन सब आधारों के माध्यम से और कषाय विशेष के माध्यम से भी यह जीव के अंदर अलग अलग कर्मों के आश्रव उत्पन्न होते रहते हैं। ये सब भाव जीव से संबंध रखते हैं, इसलिए इन्हें जीवाधिकरण में लिया। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदा परम। कुछ अजीव पुद्गल वस्तुओं के आधार से भी कुछ कर्मों के विशेष आश्रव अजीव अधिकरण के माध्यम से होते हैं। तो आचार्य कहते हैं एक चीज है निर्वर्तना, यानी कि किसी भी वस्तु का निष्पादन करना। वह निर्वर्तना दो प्रकार की बताई, एक मूल गुण निर्वर्तना, एक उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण में जैसे शरीर है, वचन है, मन है, प्राणापान है, इनका कुछ विशेष रूप से निष्पादन करना, यानी कि कुछ इनको विशेष बनाने की इच्छा करना या इनके लिए विशेष प्रकार की क्रियाएं करना, ये एक मूल गुण निर्वर्तना में आ जाता है। जिसके माध्यम से हमें विशेष पाप लगें और हमारे शरीर में अनेक प्रकार से उनका निष्पादन होने पर हमें अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न हो, वह भी मूल गुण निष्पादना, मूल गुण निर्वर्तना कहलाएगी। क्या समझे? जैसे कि अपने शरीर को विशेष प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी से जैसा चेहरा है उससे हटकर के और सुंदर बनवाने के लिए निष्पादन करना, ये क्या हो गया? ये मूल गुण निर्वर्तना हो गई। अपने शरीर को विशेष रूप से जिम में जा करके और उसी पोस्चर के रूप में जो हमें अच्छा लगता है वैसा शरीर को बनाने के लिए उसी अंग पर विशेष विशेष ध्यान रखना या उसको करने का प्रयास करना, यह भी एक तरह से मूल गुण निर्वर्तना अजीव अधिकरण के माध्यम से सांप्रदायिक कर्म के आश्रव का कारण बनता है। इसी तरीके से होती है उत्तर गुण निर्वर्तना, यानी कि लकड़ी इत्यादि के विशेष उसके उपकरण बनाना, कोई भी पुस्तक इत्यादि पर कोई चित्र कर्म इत्यादि को बनाना, अनेक प्रकार की कोई पेंटिंग इत्यादि भी करना, ये सब भी उस अजीव अधिकरण के माध्यम से सांप्रदायिक आश्रव में कारण बनते हैं। निर्वर्तना के बाद में निक्षेप। निक्षेप का अर्थ होता है रखना, स्थापना। वह निक्षेप, हमें कोई भी चीज को रखना है तो आचार्य कहते हैं वो चार प्रकार से वह निक्षेप हो सकता है जो आपके लिए सांप्रदायिक आश्रव में कारण बने। पहला कहलाता है अप्रत्यवेक्षित निक्षेप, बिना देखे हुए किसी भी चीज को कहीं पर रखना, यह अप्रत्यवेक्षित निक्षेप कहलाता है। दूसरा होता है दुष्ट प्रमष्ट निक्षेप, हमने किसी भी स्थान को बहुत बुरे ढंग से उसको साफ किया, यानी कि हमने वहां पर जीवों की रक्षा इत्यादि करने का भाव नहीं किया और हमने वहां पर कुछ ऐसे एसिड, फिनाइल इत्यादि के माध्यम से उसे साफ किया। वो साफ तो हो गया, लेकिन उसके माध्यम से अब वहां पर कोई भी चीज आप रखेंगे तो वह कहलाएगा दुष्ट प्रमृष्ट निक्षेप।
बहुत बुरी तरीके से फर्श इत्यादि को साफ करते हुए, और ऐसा करते हुए कि उसके बीच में कितने भी जीव आ जाएं, हम सबको लपेटते घसीटते हुए चले जाएं, ये कहलाता है दुष्ट प्रमृष्ट निक्षेप। ये सांप्रदायिक आश्रम का कारण। सहसा निक्षेप, बहुत अचानक से किसी भी चीज को रख देना, दौड़ते हुए आए और हमने देखा नहीं और वहां पर कोई भी चीज ला करके पटक दी। हो सकता है वहां पर छिपकली का बच्चा हो, चूहा भी हो, चींटा भी हो, चींटी भी हो, मकड़ी भी हो, वह उसके ऊपर वो चीज गिर पड़ी, वो मर गया। तो इस तरह से यह कहलाता है सहसा निक्षेप, बहुत जल्दी में इस तरह से किया जाता है। एक होता है अनाभोग निक्षेप, बिना देखे हुए करना और उस स्थान पर बिना देख करके किसी भी उपकरण इत्यादि को रखना, यह भी वस्तुतः एक अनाभोग में ही आ जाता है। एक अप्रत्यवेक्षित है और एक अनाभोग है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। अप्रत्यवेक्षित में तो हमने बिना देखे रखा, लेकिन अनाभोग में कोई सूर्य का प्रकाश इत्यादि नहीं होना, अंधेरे इत्यादि में रखना, उसको यहां पर अनाभोग में लिया जाता है। अंधेरे में कोई भी चीज कहीं पर अपने अंदाज से रख देना, उठा लेना, यह भी जो है एक तरह से सांप्रदायिक आश्रम में कारण बन जाता है, जहां पर प्रकाश इत्यादि न हो। संयोग, संयोग के माध्यम से दो प्रकार के संयोग बताए। एक भक्तपान संयोग होता है, यानी भोजन पानी के संयोग से भी पाप का आश्रव हो जाता है। कैसे हो जाता है? उस भोजन पानी के संयोग से आपके अंदर जीवों की उत्पत्ति और जीव हिंसा का भी दोष लग सकता है। जैसे कि द्विदल होते हैं, आपने कोई भी दही छाछ इत्यादि के साथ में उड़द की दाल का बड़ा खाया, तो वह आपके लिए विशेष पाप के आश्रव का कारण होगा, क्योंकि वह दही और उस बड़ा, जो कि वह दाल का बना हुआ रहता है, उड़द की दाल, जिनके अंदर दो पीस हो जाते हो ऐसी दाल, और ये खट्टे पदार्थ दही छाछ, इनका जब लार के साथ में संयोग होता है, तो मुंह के लार में वह संयोग होते ही जीवों की उत्पत्ति विशेष होती है, त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है, और वह सब उत्पत्ति में कारण आपका वह भोजन पान का संयोग, और उसके साथ उन जीवों का मरण भी होगा जब वो आपके गले के नीचे उतरेंगे। तो आचार्य कहते हैं ऐसे भक्तपान भी हमारे लिए पाप के कारण हो जाते हैं। यही है मुख्य रूप से छाछ और दही, जो कि खट्टे पदार्थ के रूप में दूध से बने हुए पदार्थ माने जाते हैं, और इनके साथ में जिनके दो दल हो जाते हैं, ऐसी दाल इत्यादि जिनका आटा निकलता है, बेसन बनता है, ऐसा इनका जो संयोग होता है, तो उसी को मुख्य रूप से द्विदल में लिया जाता है। ये विशेष रूप से लार के संयोग से इसमें जीवों की उत्पत्ति होती है। तो इसके अलावा कुछ ऐसे भी भक्तपान होते हैं जो अपने मरण के भी कारण बन सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो द्विदल अनेक प्रकार के हैं, लेकिन जिनके माध्यम से इस तरह से जीवों की उत्पत्ति होती है वो चीज अलग है। और जिनके दो दल हो जाते हैं, ऐसी तो बहुत सारी चीज जिनके दो दल हो जाते हैं, दो फांके हो जाती हैं, वो बादाम की भी दो फांक हो जाएंगी, काजू की भी हो जाएंगी, वो नहीं, वो द्विदल गिनाए गए हैं, न कि वो द्विदल के संयोग से, लार के संयोग से इस तरह से जीवों की उत्पत्ति होने की बात है। तो विशेष रूप से ये जानना। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि कुछ ऐसे भी भक्तपान होते हैं जिनके संयोग से हमारे लिए हानियां उत्पन्न हो जाती हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि एक घी होता है और शहद होता है, यदि इनकी बराबर मात्रा हो तो वह जहर का काम करता है। कुछ ऐसे भी संयोग होते हैं जिनके एक साथ संयोग उत्पन्न होने पर, यानी जिन्हें साथ साथ खाने पर हम अनेक प्रकार की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। हमारे पेट के लिए नुकसान करने वाली भी चीजें होती हैं। आपके लिए दूध रखा हुआ है, आपने दूध पिया और आपने तुरंत एक गिलास मौसमी का रस पी लिया, क्या होगा आपको? वे दोनों चीजें पेट में जाकर के लड़ेंगी, युद्ध होगा।
क्योंकि वो आपस में मिक्सअप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एक ज्ञान नहीं है तो आप इतनी बड़े बीमारी के भी शिकार हो सकते हैं कि दूसरे दिन आपको बोतल लगानी पड़े, दिन भर आप परेशान रह सकते हैं। आपका जो बचा हुआ शरीर का पानी है वो भी उसके साथ में निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं। कभी भी दूध के साथ दही भी नहीं खाना चाहिए, दही के साथ दूध भी नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ अत्यंत खट्टे पदार्थ नहीं खाना चाहिए, और उसके साथ साथ जो कोई भी ऐसे खट्टे रस होते हैं उनको भी नहीं पीना चाहिए। ये चीजें अपने को ज्ञान में रखना। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं ठंडी जिनकी तासीर है, उन ठंडी चीजों के साथ में यदि आप गर्म तासीर वाली चीज भी तुरंत खाएंगे तो भी आपके लिए तुरंत रोग होंगे। जुकाम खांसी कई बार होता है, लोग हमारे सामने भी जब उनको याद आ गया टेबल पर रखी हुई चीज वो लेकर के आ जाते हैं। अब उन्हें इससे मतलब नहीं रहता कि महाराज क्या ले रहे हैं, क्या ले चुके हैं, हम लाए महाराज ले लो। अब ले तो लो, लेकिन दिन भर क्या होगा वो हमें मालूम है। तो कभी कभी श्रावक अपनी अज्ञानता से महाराज के साथ भी ऐसी जबरदस्ती कर जाते हैं। अब उन्हें तो कुछ ज्ञान है नहीं। मान लो वो लास्ट में आए, हम उस समय पर गर्म पानी पी रहे हैं और वो लेकर के आ गए गरी, ठंडी जो नारियल की गरी रहती ना, अब वह गरी होती है ठंडी। अब हमें पानी पीना है, नहीं महाराज ले लो, एक पीस ले लो। अब वो एक पीस भी लेंगे तो उसके ऊपर या तो हम पानी पीना छोड़ें और या फिर पानी पिए तो कल से फिर खुलखुल शुरू हो जाएगी। तो अपने को यह भी विचार रखना कि हमारे अंदर भी वो ज्ञान होना कि हम अगर अपने लिए विचार नहीं रख रहे हैं तो कम से कम मुनि महाराज के लिए भी कैसे रख पाएंगे। फिर हम उनके लिए भी नहीं कुछ कर पाएंगे। तो अपनी भी रक्षा करो और उनकी भी रक्षा करो। इसलिए कोई भी ठंडी चीज के ऊपर तुरंत वह गर्म चीज भी नहीं पीना चाहिए, और उस समय पर वह आपके लिए जिनकी तासीर ठंडी हो ऐसी चीजों के ऊपर भी तुरंत वह गर्म पानी इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यह भी एक थोड़ी सी सावधानी रखने की बात होती है, जिससे कि आप कुछ आने वाली बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। क्या चीज? हाँ, सेव फल का दूध के साथ संयोग बन जाता है, वह हानिकृत नहीं होता है, लेकिन अनार के साथ में वह हानि करने वाला होगा। मौसमी के साथ तो अत्यधिक हानि करने वाला होगा। हाँ, वो दिन भर आपको उसी रूम में बैठा ले रखेगा। अच्छा, क्या बोलते हैं, ये हो गया। फिर क्या चल रहा था? संयोग, भक्तपान संयोग के बाद में उपकरण संयोग। उपकरण ये दो प्रकार का बताया था, तो भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। उपकरण का अर्थ होता है जैसे मान लो आप अपने बर्तन वगैरह हैं, तो जिन बर्तनों में आपने कोई दाल वगैरह रखी है और आप क्या करते हैं कि उसी बर्तन के ऊपर एक दूसरा बर्तन भी रख देते हैं, है ना। अब उसकी तली और वह नीचे की दाल, उन दोनों का संयोग हुआ। मान लो वह जो ऊपर वाली जो आपने बर्तन या कटोरी रखी थी वह कहीं ठंडे स्थान पर रखी थी और आपने उस गर्म दाल के ऊपर वह दूसरी कटोरी भी रख दी, तो क्या होगा? उस कटोरी के भी जीव और वह ठंडे गर्म के संयोग, ये दोनों ही हानिकारक होंगे। कभी भी कोई लोग कई बार जब थाली दिखाते हैं तो एक के ऊपर एक कटोरी रखे रहते हैं, तो वह नीचे की कटोरी में जब वह ऊपर वाली चीज का स्पर्श होगा तो उससे भी उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं और वह भी चीज आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इसी तरीके से निसर्ग, अधिकरण को निसर्ग कहा गया है, या जो प्रवर्तन किया जाता है उसको निसर्ग कहते हैं। काय से प्रवर्तन, वचन से और मन से, इस प्रकार के प्रवर्तन करना जो पाप के लिए कारण हो। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो हो। अब यहां पर सामान्य से सभी कर्मों के आश्रव के कारण बता करके अब विशेष विशेष कर्मों के आश्रव के लिए क्या विशेष विशेष भाव होते हैं वो बताया जा रहा है। आपके लिए ज्ञानावरण कर्म का विशेष बंध होगा, दर्शनावरण कर्म का विशेष बंध होगा, तो किन भावों से होगा? तत्प्रदोष, प्रदोष कहते हैं भीतर ईर्ष्या और डाह, डाह समझते ना, वह ज्वेलसी जिसको बोलते हैं। हाँ,
अगर कोई व्यक्ति कोई मोक्ष के साधनभूत किन्हीं अनेकांत दर्शन या किन्हीं ऐसे तत्वों का व्याख्यान कर रहा है और आपके भीतर वह भीतर से पैशून्य परिणाम उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, तो वह कहलाता है प्रदोष। उसके कारण से आप कुछ कह भी नहीं पा रहे, लेकिन आपके अंदर वह प्रदोष भाव चल रहा है जो ज्ञानावरण कर्म के तीव्र बंध का कारण होगा। उसके बाद निर्णव। निर्णव का अर्थ होता है कि किसी ने आपसे कुछ पूछा, आपने कहा मैं नहीं जानता, या किसी भी कारण से होता होगा ऐसा कहकर के उसको छोड़ देना या उस चीज को छुपाने का भाव करना, यह वस्तुतः निर्णव कहलाता है। इसके माध्यम से भी वह ज्ञानावरण कर्म का तीव्र आश्रव होता है। मात्सर्य, यह भाव तीसरा, जो कि हम अच्छे तरीके से किसी ज्ञान को जानते भी हैं, किसी भाव को समझते भी हैं, लेकिन फिर भी इसलिए नहीं बताना कि यह भी जान जाएगा, इसको भी यदि वही ज्ञान हो जाएगा तो बराबर के नंबर आ जाएंगे, इसलिए उसको नहीं बताने का नाम है मात्सर्य भाव। यह बहुत कुछ स्टूडेंट्स में पाया जाता है। अंतराय, किसी के ज्ञान में विघ्न डाल देना। आप पढ़ रहे हैं, आपकी किताब उठा करके अन्यत्र रख देना, वो पढ़ नहीं पाए। आप जिस समय पर पढ़ रहे हैं उसी समय पर आपके सामने आपका दोस्त आकर के धमक सकता है। कुछ ऐसे भी पढ़े लिखे क्लेवर फ्रेंड्स रहते हैं जो स्वयं पढ़ लेते हैं और जिस समय पर दूसरे के पढ़ने का टाइम होता है उस समय पर कहते हैं चलो फिल्म देखने चलते हैं। हाँ, तो वह भी एक उनके अंदर ये भाव रहता है जिसे कहते हैं अंतराय, ताकि आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आपके साथ में रहते हुए भी आपके नंबर कम आएंगे, उसके नंबर ज्यादा आएंगे। ये अंतर है। आसाधना करना, किसी को रोकना। कोई भी ज्ञान का अच्छा प्रकाशन कर रहा है लेकिन फिर भी काय से माने मुंह बनाना, वचन से अरे हाँ बहुत सुना है, ठीक है कुछ नहीं, ये जो है वर्जन कहलाता है। इसको बोलते हैं आसाधना। इस तरह का भाव करना भी ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण होता है। और एक होता है उपघात। उपघात का अर्थ होता है अच्छे ज्ञान में दूषण लगाना, यानी उसके ज्ञान को ही वस्तुतः अज्ञान घोषित कर देना। यह कुछ भी नहीं जानता है, केवल थोड़ा सा पढ़ लिया है और वह पढ़ा पढ़ा ही रटता हुआ ही केवल बताता रहता है, सुनाता रहता है, भीतर से तो अज्ञान ही भरा है। इसको बोलते हैं उस ज्ञान की उपघात कर देना। इसके माध्यम से भी ज्ञानावरण कर्म का विशेष आश्रव होता है। ऐसे ही दर्शनावरण के विषय में भी जान लेना। दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। ये असाता वेदनी कर्म विशेष रूप से किन कारणों से उत्पन्न होता है बताया जा रहा है। जब हमारे अंदर कोई पीड़ा का परिणाम उत्पन्न होता है, पीड़ा होती है, किसी भी रोग के कारण से भी यदि हम बहुत दुखी होते हैं तो वह असाता वेदनी कर्म का और बंद कर रहे होते हैं। इसलिए भीतर से पीड़ा का परिणाम नहीं होना, दुख का परिणाम नहीं होना, ये असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण होता है। शोक, कोई हमारा इष्ट था, हमारे लिए बहुत ही अनुकूल था, छूट गया, चला गया, या कोई इष्ट वस्तु का हमसे वियोग हो गया, अब हम बिल्कुल ही गुमसुम से डूबे हुए हैं, बिल्कुल ही जो है मुंह बनाए दिन भर, मूड अच्छा नहीं है, ऐसे घूम रहे हैं। यानी कि एक शोक का परिणाम जो अलग समझ में आता है। आदमी समझ भी सकता है कि ये क्यों शोक कर रहे हैं, कई बार दिखाने के लिए भी और ज्यादा होता है ना, ताकि लोग ये समझें कि देखो इनके अंदर कितना उनसे राग था, ये भी दिखाने के लिए करना पड़ता है। मतलब आप उसको गलत नहीं लेना, जो होता है वो बताया जा रहा है। और वह भी इसलिए कि ताकि लोग आएंगे देखेंगे तो ये देखेंगे कि इनका देखो चेहरा उतरा हुआ है, तो वो भी दिखाना पड़ता है, ताकि उसके माध्यम से लोगों को ये फील ना हो कि इन्हें कोई इनके मरने की फीलिंग नहीं है। समझ में आया ना। तो ये शोक परिणाम भी उस असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण होता है। आप लोग हंसते हो ताप, क्या ऐसा होता नहीं है कई बार करना पड़ता है भाई, तो वह भी असाता वेदनी कर्म के आश्रम का कारण हो। ताप का अर्थ होता है, आचार्य कहते हैं, कोई हमारा अपवाद कर दे,
हमारी कभी कोई इंसल्ट कर दे, या हम अपने को किसी की बात का केवल सुनकर के अपने अंदर इंसल्ट मान करके बैठ जाएं और हम बहुत देर तक पीड़ित होते रहें, रात रात की नींद उड़ जाए और हम यही सोचते रहें कि इसने हमारे साथ क्यों ऐसा किया, हमने तो इसके साथ हमेशा अच्छा किया और इसने हमारे साथ क्यों अपमान किया, इसने सबका नाम लिया मंच पर, बस हमारा ही नाम नहीं लिया, हम ही से नारियल नहीं चढ़वाया, तो अब हम उसी में पड़े हुए हैं। इसका परिणाम का नाम है ताप। इसके माध्यम से भी असाता वेदनी कर्म के आश्रव विशेष होते हैं। क्या हो गया? नहीं, उसने तो अनजाने में ही किया है, लेकिन जो अपने लिए ये सोच रहा है कि हमारे लिए उसने क्यों ऐसा नहीं किया, मान लो नाम की लिस्ट भी दी गई, वो उसी का नाम भूल गया। अब वो कहता है कि नहीं देखो, हमने नाम की लिस्ट दी थी, उसने सबके नाम बोले, ऊपर के भी नीचे के भी, हमारा ही छोड़ दिया। अब हो सकता है कि उसी का छूट गया हो, तो ये उससे अनजाने में हुआ, उसको कोई दोष नहीं, लेकिन हमने जो बुरा मान लिया बहुत समय तक के लिए, वो हमारे लिए आश्रव का कारण बनता है। आक्रंदन, फिर अब ये आक्रंदन भी के रूप में भी आ सकता है। हम रोने लगे, चिल्लाने लगे, दूसरों से कहने लगे वो हमारा अपमान करता है, हम आंसू बहाने लगे, ये कहलाता है आक्रंदन। ये और अधिक तीव्र आश्रव के लिए कारण हो जाता है। परिदेवना, परिदेवना में अर्थ होता है कि हम इस प्रकार से रोएं, चिल्लाएं कि हमको देख करके दूसरे के अंदर भी एक करुणा का भाव उत्पन्न हो जाए, है ना। ऐसा भी कभी कभी संक्लेश परिणामों के कारण से भी वह, और किसी के मान लो गुणों के स्मरण करने पूर्वक भी ये हो सकता है। कोई मर गया, अब वो छाती पीट पीट करके रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और उसके हाय तू कितना अच्छा था, हाय तू कितना बढ़िया था, तू बहुत भोला था, ऐसा वैसा करके भी अगर किया जाता है तो वह भी वस्तुतः परिदेवना, ये असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण होता है। ये अपने लिए भी होता है और जो आपको देखेगा उसके लिए भी होगा, क्योंकि वो उसके अंदर भी वैसी पीड़ा का परिणाम उत्पन्न होगा, तो वो भी करेगा किच 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 किच, कैसा हो गया, तो वो भी उसके लिए भी कारण बनेगा। तो ये स्व आत्म परोभ है, माने अपने लिए, दूसरों के लिए और दोनों के लिए असाता वेदनी कर्म के ये कारण बनते हैं। अब साता वेदनी का बंध कैसे होता है? भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य। भूत और व्रतियों पर अनुकंपा का भाव रखना। आचार्य महाराज ने यहां पर अनुकंपा माने दूसरों के भावों की पीड़ा को देख करके अपने अंदर भी उसी प्रकार से महसूस करना। देखो, पिछले वाले दुख के भाव में और इसके भाव में क्या अंतर आ गया। अगर हमें किसी के प्रति, वह किसी के तीव्र कर्म के उदय के कारण से यदि हमें किसी के दुख में दुखी होने का भाव होता है, तो वह भाव हमारे लिए साता वेदनी कर्म के आश्रव का भी कारण बनता है। क्या समझे? यानी सभी जीवों के लिए अनुकंपा का भाव रखना, और उसमें जो जीव विशेष रूप से किसी किसी कर्म के उदय से पीड़ित हैं, उनकी पीड़ा को दूर करने का भाव करना, तो यह हो गया साता वेदनी। और जो पीड़ा वास्तव में केवल मोह के कारण से, उस पीड़ा से अगर पीड़ित होते हैं तो वो होता है केवल असाता वेदनी का। समझ में आया ना? यहां पर भूत माने सब सामान्य जीव, सभी जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव रखोगे तो साता का भाव उत्पन्न होगा, और इसी प्रकार से व्रतियों के प्रति भी अनुकंपा का भाव, यानी कि उनके दुख को देख करके भी ऐसा समझना कि इनके दुख को हम वस्तुतः ये हमारा ही दुख है। क्या समझे? कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जैसे महाराज को तो गर्मी लगती ही नहीं, महाराज को तो ठंड लगती ही नहीं, महाराज को तो भूख लगती ही नहीं। तो ये भाव वस्तुतः आपके लिए क्या होगा? ये व्रतियों के प्रति अनुकंपा का भाव नहीं कहलाएगा। व्रति के प्रति अनुकंपा का भाव कब होएगा? जब आप उनको भी उसी रूप में समझ करके ये समझो कि इनको भी दर्द होता होगा,
इनके लिए भी इस प्रकार से कष्ट होता होगा जैसे हमारे अंदर होता है, तो वह परिणाम आपके लिए सातावेदनी कर्म के आश्रव का कारण बनेगा। समझ में आ गया ना? ये इसका अर्थ है। अनुकंपा का अर्थ उनके ऊपर कोई दया करना नहीं है, लेकिन उनके अनुसार अपने अंदर परिणाम भी अनुकंपित हो जाएं। कम से कम वह भले ही कोई भी तपस्या करें, मान लो वह केस लॉन्च कर रहे हैं, तो वह तपस्या है, ठीक है, लेकिन उनको दर्द बर्द कुछ नहीं होता है, इसलिए वो कर लेते हैं। तो ये कहना भी आपके लिए गलत है। दर्द तो है, लेकिन वह उसको सहना जानते हैं, वो सह रहे हैं, ऐसा अपने मन के अंदर भाव रखना, ये सही सम्यक ज्ञान के साथ में सातावेदनी कर्म का आश्रव का कारण होगा। तो वस्तुतः अनुकंपा का अर्थ उनके ऊपर कोई दया करना नहीं है, उनके परिणामों के अनुसार अपने अंदर वह परिणाम उत्पन्न करना, ये यहां पर सातावेदनी के आश्रम में बताया गया। सराग संयम, दान, दान भी बताया इसमें, अनुकंपा दान के ही साथ जुड़ जाता है। और विशेष रूप से भी यदि अलग अलग रखना चाहें तो दूसरे के लिए अपना अनुग्रह बुद्धि रख करके, उपकार की बुद्धि रख करके जो कुछ भी त्याग किया जाता है वह भी दान कहलाता, उससे भी सातावेदनी का आश्रय होता है। सराग संयम यानी कि जो संयम अवस्था है लेकिन राग से सहित है, जब तक वह सराग संयम की अवस्था कहलाती है। जैसे कि व्रत पंचम आदि गुणस्थान से लेकर के ऊपर के 10वें गुणस्थान तक का संयम सराग संयम कहलाता है। तो इससे भी वहां पर सातावेदनी कर्म का आश्रय होता रहता है। सराग संयम यह राग के साथ में निरंतर चलता रहता है। क्या 5वें में संयमा संयम भाव आ जाता है, उसको भी यहां ले सकते हैं। योग यानी इन सबको मिला देना, अथवा योग का मतलब अपनी आत्मा का सम्यक प्रणिधान यानी उपयोग, अपनी आत्मा का उपयोग की परिणति अच्छी रहना या अपनी आत्मा में लगी रहना, इसका नाम भी योग है। ये भी सातावेदनी के आश्रय का कारण। शांति यानी कि मन में कलुषता के भाव, क्रोध आदि के भाव दूर करते रहना और शांत भावों को रखना, ये भी सातावेदनी के आश्रय में कारण है। शौच यानी कि संतोष का भाव रखना, अत्यधिक लोभ की प्रवृत्ति भी असातावेदनी कर्म के आश्रव के लिए कारण बनती है। अतः है तो वह होता है अवर्णवाद करने से। अवर्णवाद का अर्थ होता है कि जो दोष उनमें नहीं है फिर भी उन दोषों का उद्भावन करना। जो गुणवान हैं, अनेक प्रकार की महानता को धारण करने वाले हैं और उनके अंदर वह दोष नहीं है, लेकिन फिर भी उसको दोष बना करके कहना, ये अवर्णवाद कहलाता है। जैसे केवली भगवान का अवर्णवाद क्या कहलाता है कि केवली भगवान के अंदर कभी भी कवलाहार इत्यादि नहीं होता है, भोजन इत्यादि नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए ये कहना कि वह भोजन करते हैं, कवलाहार होता है, उनके ऊपर उपसर्ग होता है, उनको भी रोग हो जाते हैं, उन्हें भी औषधि लेनी पड़ती है, ये केवली भगवान का अवर्णवाद कहलाता है। श्रुत यानी कि जो बताया हुआ शास्त्र है, प्रवचन है, जो कि गणधर आदि परमेष्ठियों के द्वारा बताए हुए हैं, उस श्रुत में भी अवर्णवाद करना। कैसे करना कि इस श्रुत में मांस भक्षण आदि करने का भी विधान मिलता है, या इस प्रकार से भी करना चाहिए, पाप आदि भी क्वचित कदाचित किए जा सकते हैं, ऐसा बोलना भी श्रुत का अवर्णवाद है, क्योंकि इस श्रुत में कभी भी इस प्रकार की क्रियाएं नहीं बताई जाती। संघ जो रत्नत्रय से सहित होते हैं, उनसे जो संयुक्त जो लोग रहते हैं रत्नत्रय के साथ में, वो संघ कहलाता है। तो उस संघ के विषय में भी अवर्णवाद करना कि यह कैसे शूद्रों के जैसे रहते हैं, कभी नहाते धोते नहीं हैं, कभी किस प्रकार से भी कोई साफ सफाई से नहीं रहते हैं, इस तरह के भी जो विचार आते हैं, ये भी उस संघ का अवर्णवाद करना कहलाता है। देव का अवर्णवाद, देव लोग होते हैं, ये सुरापान करते हैं, अनेक प्रकार के पाप इत्यादि करते हैं, इस तरह से उन देवों के बारे में सोचना, यह भी वह देव का अवर्णवाद कहलाता है। क्योंकि देव कभी भी न मांस खाते हैं न शराब पीते हैं, वो अमृत भोजी होते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए इस प्रकार से कहना, ये सब अवर्णवाद चलता है। और जो इन अवर्णवादों को मानते हैं वे भी उस मिथ्यात्व कर्म का तीव्र बंद करते हैं। क्या समझ में आ रहा है? वह देव शराब पी रहा है, यह
मानना और बताना यह भी तीव्र मिथ्यात्व कर्म के आश्रव का कारण होता है, क्योंकि कोई भी देव कभी भी शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता। हम उसको वह मांस चढ़ा के आ गए, बलि चढ़ा करके आ गए, ये सब भी उस देवता का अवर्णवाद तो है ही, लेकिन जो ऐसा करता है वह भी मिथ्यात्व कर्म का पोषण करता है और मिथ्यात्व का बंध करता है। कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य, कषाय के उदय से जब तीव्र परिणाम उत्पन्न होते हैं तो वे चारित्र मोहनी कर्म के आश्रव के कारण बनते हैं। कषाय के उदय से किसी भी व्यक्ति को हम चारित्र से वंचित भी कर सकते हैं, उसे चारित्र ग्रहण करने से रोक भी सकते हैं, और जिसने चारित्र लिया है उसके परिणामों में भी यदि हम कषाय की तीव्रता के कारण से कोई भी शिथिलता ला रहे हैं तो वह भी हमारे लिए चारित्रमोनी कर्म के आश्रव का कारण बन जाता है। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव नरक आयु के बंध का कारण होता है। अब यहां पर आयु बंध के बारे में बताया जा रहा है कि नारक आयु का बंध कैसे होता है। तो आचार्य कहते हैं बहुत बड़े बड़े ऐसे बिजनेस जिनमें अपार जीवों की हिंसा होती है, जिनको करने में बहुत पाप लगता है और जिनके आरंभ हिंसा के बहुत बड़े बड़े आयतन हैं, है ना, जैसे कि बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट रखने वाले लोग होते हैं। हमारे महाराज 40 ट्रक चल रहे हैं, 50 ट्रक चल रहे हैं, अब हमसे आशीर्वाद मांगने आते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो, 80 हो जाए, 100 हो जाए, बताओ हम कैसे दे दें। कोई बहुत बड़े बड़े कीटनाशक के व्यापार करते हैं जिनके माध्यम से हजारों करोड़ों अरबों जीवों की हिंसा होती है, जो फसलों इत्यादि के लिए भी रहते हैं, ये सब बहु आरंभ कहलाते हैं। बहुत ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना जहां पर कि अपार जीवों की हिंसा होती है, तब वो कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम हो पाता है, तो वह भी वस्तुतः एक अहिंसक श्रावक के लिए करने योग्य नहीं होता है। अहिंसक श्रावक उस मैन्युफैक्चरिंग से बनी हुई चीजों का उपयोग कर सकता है, लेकिन स्वयं अपने लिए फैक्ट्री खोलना ये बहुत बड़ा बड़ा आरंभ कहलाता है। तो ये आरंभ भी नरक आयु के कारण होते हैं। चाहे भले ही वर्तमान में हमारे एक इंदौर में, एक दिल्ली में, एक उज्जैन में, एक मद्रास में, अलग अलग जगहों पर हमारे भले ही फ्लैट पड़े हों, लेकिन परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। बहुत परिग्रह, अनेक प्रकार के परिग्रहों की अत्यधिक लालसा के भाव से भी ये नरक आयु का बंध। और एक बहुत बड़ी चीज बताई है सर्वार सिद्धि ग्रंथ में कि कृष्ण लेस्या के तीव्र भावों के साथ में जो मरण होता है वो भी नरक आयु के बंध के लिए कारण होता है। यानी उस समय पर आपकी आयु का बंध होगा, नरक आयु का बंध तो वह कृष्ण लेस्या के साथ होगा। रौद्र परिणाम यदि उस लेस्या के साथ रहता है तो वह नरक आयु के बंध का कारण होता है। माया तैर्यज्ञ यौनस्य, मायाचार करना, कुटिल भाव रखना और कुछ ऐसी निकृति या वंचना का भाव रखना जिसे हम बोलते हैं इसने हमारे साथ फ्रॉड किया, यह वस्तुतः उस माया के भाव से अगर आयु का बंध उस समय पर होगा तो तिर्यंच आयु का बंध होता है। इस तिर्यंच आयु के बंध में लेस्या थोड़ी सी अशुभता में कमी आ जाती है, यानी कृष्ण लेस्या ना होकर के नील और कापोत लेस्या के साथ में ये मायाचारी होती है और उस समय पर आर्त परिणाम चलते हैं। उसके साथ में यदि आयु का बंध होता है तो वह तिर्यंच आयु के लिए कारण हो जाता है। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह यह मनुष्य आयु के बंध के लिए कारण होता है, आप जानते हैं। इसके अलावा स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव से कुछ मृदु स्वभाव वाले लोग होते हैं जो कि देखने में ही बहुत ही शालीन होते हैं और उनके नेचर भी बहुत कोमल हुआ करते हैं, किसी के बारे में ना कभी कुछ गलत बोलते हैं ना कभी कुछ गलत सोचते हैं। ऐसे जीवों में स्वभाव से ही हमेशा परिणामों की मंदता के कारण से मनुष्य आयु का ही बंध होता है। निस्सील व्रतत्वम च सर्वेशाम, और इसमें जो पहले वाले सूत्र में स्वभाव मार्दवम च शब्द से देवायु का बंध भी ले लेना, यानी स्वभाव की मृदुता से मनुष्य भी बन सकता है वो और देव भी बन सकता है। और निश्शील व्रतत्वम च सर्वेशाम, यानी सभी जीवों के लिए या सभी प्रकार की आयुओं का बंध होता है। कौन से जीवों के लिए? जो शील और व्रतों से रहित होते हैं उनके लिए सभी आयु का बंध हो सकता है।
यानी जो व्रतों से रहित हैं तो नरक तिर्यंच आयु का बंद हो रहा है, ये तो ठीक है। मनुष्य आयु का कैसे? तो व्रतों से रहित होते हुए भी, शील से रहित होते हुए भी यदि उनके परिणामों में मंदता बनी रहती है, स्वभाव से मृदुता है, जो ऊपर वाला सूत्र बताया, तो मनुष्य आयु का भी बंद हो जाता है। और देवायु का बंद कैसे? तो वो आचार्यों ने कहा है कि भोग भूमि में रहने वाले जो जीव होते हैं उनमें न शील होता है न व्रत होता है, लेकिन उनके परिणामों की मंदता इतनी रहती है कि वह उस समय पर देव आयु का ही बंद करते हैं। तो इस तरह से शील और व्रत से रहित जीवों में चारों प्रकार की आयुओं की बंद हो जाते हैं, ये यहां बताया। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। अब यहां पर दैव आयु के बंध के कारण बताए जा रहे हैं। सराग संयम को धारण करने वाले जीव देव बनते हैं। संयमा संयम भी जिनके पास में रहता है वह भी देव आयु का बंद करते हैं। अकाम निर्जरा करने वाले भी देव आयु का बंद कर लेते हैं। अकाम निर्जरा का अर्थ होता है कोई हमें बंदी गृह में डाल देता है तो उस समय पर हमें कुछ सहन करना पड़ता है, और उस सहन करते हुए भी हमारे अंदर कुछ परिणामों की मंदता से पुण्य बंद हो जाता है। उसके कारण से वह देव आयु का बंद भी उस समय पर हो जाता है। यानी कष्ट सहन करना पड़ रहा है और फिर भी उसको हम सहन करते हुए पराश्रित कर रहे हैं, इसलिए वो है अकाम निर्जरा। लेकिन उससे भी कुछ पुण्य बंद और पाप की निर्जरा होती है, इसलिए उसको यहां अकाम निर्जरा कहा है। उस समय पर भी देवायु का बंद संभव है। और बाल तप, यानी अज्ञान के साथ में मिथ्या दृष्टि जीवों के द्वारा जो कि बिना ज्ञान के तप किया जाता रहता है, वह सब बाल तप कहलाता है। जिसका प्रयोजन मोक्ष के लिए नहीं होता है वह सब बाल तप कहलाता है। तो उसके माध्यम से भी वो लोग देवायु का बंद कर लेते हैं। तो देवायु के ये जो बंद हैं वह वस्तुतः यहां पर जो बताया गया है वह भवनत्रिक से लेकर के ऊपर के देवों के लिए सामान्य से कहा गया है। यानी स्वर्ग आदि में भी ये जीव उत्पन्न होते हैं, अनेक प्रकार की तपस्याएं करने वाले, एक पैर पर खड़े हैं, वृक्ष पर ही बैठे हैं सालों से, है ना, कोई किसी भी प्रकार के अन्य और भी ऐसे काय क्लेश तप कर रहे हैं, तो इससे भी जो है उनके लिए देवायु का बंध हो जाता है। तो ये मत समझना कि एक तरफ सराग संयम या संयमा संयम को धारण करने वाला है वो भी देव बन रहा है, वो भी देव बन रहा है। देव तो सब लोग बन सकते हैं, लेकिन वह सम्यक्त्व के साथ में, संयम और तप के साथ में उसकी परिणति अलग है और उसकी परिणति अलग है। वो तो बस देव बनने के बाद में वहां पर देव भी बनेगा, तो ऐसे देव वहां पर जो मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं वह अनेक प्रकार के जो आपके देवों के रूप बताए थे, आवियोग्य, किल्विष आदि, अनीक आदि जाति, ये भी देव बनते हैं। तो इस तरह से देवों में भी अनेक प्रकार के भेद इन परिणामों से उत्पन्न होते हैं। सम्यक्त्वम च, सम्यक दर्शन के साथ भी यदि आयु का बंद होता है तो वह देव ही बनते हैं। अब आप क्या करोगे? चाहे आपके अंदर सम्यक दर्शन हो या न हो, सम्यक दर्शन यदि है तो भी आप यदि व्रत धारण करते हैं तो भी आपको देव बनना है, और सम्यक दर्शन नहीं है और आपके लिए वह केवल मात्र व्रत है तो भी आप देव के पर्याय में जा सकते हैं, और केवल सम्यक्त भी यदि आपके पास में है तो भी आप देव बन सकते हैं। तो देव बनना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, प्रयोजन अलग अलग जीवों का अलग अलग रहता है। सम्यक्त के साथ भी वर्तमान में देव आयु का ही बंद होगा, क्योंकि आपको सम्यक धारण करके इस आयु से या इस मनुष्य पर्याय से मोक्ष का कोई अभी कारण बनने वाला नहीं है। यानी मोक्ष तो होना नहीं, जाना तो देवगति में ही है। अब वह हम व्रतों की निंदा कर लें चाहे कुछ कर लें, व्रतों के साथ में जो देव बनेगा तो उसके पास में और अधिक वह देवों का सुख होगा। वह सम्यक तो उसके पास में है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन व्रतों के साथ में यदि वह होता है तो वह सम्यक्त भी उसके साथ में होने के कारण से वह वैमानिक देवों की आयु के विशेष बंध का कारण बनता है। ये अलग से सूत्र बनाने का तात्पर्य यह है कि सम्यक दृष्टि जीव का उत्पाद भवनत्रिक में नहीं होता है, वह नियम से वैमानिक देव में ही जाता है, चाहे वो सम्यक दर्शन अकेला रखे या व्रतों के साथ रखे। योग वक्रता विसंवादरम चाशुवस्य नामनः।
अशुभ नाम कर्म के लिए क्या कारण है? योगों की वक्रता, अपने मन वचन काय की कुटिलता होना, यह भी अशुभ नाम कर्म के लिए कारण होती है। और विषम वादन का अर्थ होता है दूसरे के लिए वह अशुभ मन वचन काय में लगा देना। क्या समझे? विषमवाद का मतलब कोई विषमवाद करना लड़ाई झगड़े के अर्थ में नहीं है। यहां पर विषमवाद का अर्थ है स्वयं भी उस क्रिया को कुटिलता के साथ में करना और दूसरे के लिए भी उसी प्रकार से कह देना, अरे पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, केवल पुण्य का बंध होता है। क्या समझे? तो वह खुद भी नहीं कर रहा और दूसरों को भी नहीं करने दे रहा, तो वह अपने लिए भी अशुभ नाम कर्म का बंध कर रहा और अगर दूसरे ने उसकी बात मान ली तो उसके लिए भी अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। यह कहलाता है विषमवाद और योगों की वक्रता। कुटिलता क्या चल रही है मन में कि यह पूजा पाठ ना करे, यह स्वाध्याय करे, यह मन की कुटिलता। क्योंकि उसको हम ये सिखा रहे हैं कि पूजा पाठ करने से पुण्य का बंध होता है और स्वाध्याय करने से मोक्ष होता है। तो इस तरह के अभिप्रायों के माध्यम से इन धर्म क्रियाओं से किसी को दूर करना, ये अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण होता है। तद विपरीतम शुभस्य, और इसके विपरीत उसको धर्म कार्य में लगाना, स्वयं भी धर्म कार्य में लगना, यह शुभ नाम कर्म के बंध के लिए कारण होता है। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनति चारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्ति करण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थ करत्वस्य। ये 16 कारण भावनाएं हैं जिनके माध्यम से विशेष विशेष पुण्य का बंध होता है। समझ में आ रहा है ना? आश्रव अधिकार होते हुए भी आश्रव दुखकार घनेरे बहुवंत तिने निर्वेरे, पढ़ते हो ना? ये एकांत नहीं है। आश्रव भी एकांततः दुख का कारण नहीं है। सुनो ज्ञानी आत्माओं, ये आश्रव भी कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सुख का कारण है और मोक्ष का कारण है। समझ में आया? ये जो भावनाएं हम एकांत रूप से पढ़ करके एकांत अवधारणा रखते हैं, ये भी आश्रव तत्व को सही ढंग से नहीं समझना है और सब ज्ञानियों की अवधारणा ऐसी ही रहती है। आचार्य कहते हैं यह जो हमें ये दर्शन विशुद्धि आदि के भावनाओं से हमें जो पुण्य कर्म का आश्रव होगा और जो तीर्थंकर जैसी प्रकृति कर्म का आश्रव होगा, ये नियम से हमारे लिए उस भव में मोक्ष का कारण बनेगा। और जिसको तीर्थंकर प्रकृति कर्म का आश्रव हुआ है वो क्या संसार में डोलेगा? क्या उसके लिए वो सांप्रदायिक आश्रव कहलाएगा? क्या कहलाएगा? थोड़ा बुद्धि का उपयोग किया करो, एकांत रूप से पंडितों की बातों में मत बहा करो, आचार्यों की बातें सुना करो, पढ़ा करो कि ये जो तीर्थंकर प्रकृति कर्म का आश्रव है ये किन भावनाओं से हो रहा है? दर्शन विशुद्धि। हमारे सम्यक दर्शन में विशुद्धि होगी, तीर्थंकर कर्म का आश्रव होगा। अब क्या करना चाहोगे? दर्शन की विशुद्धि घटाना चाहोगे? आश्रव से डरना, आश्रव दुखकार घनेरे, आश्रव की तो भावना ही नहीं करना, ये 6वां अध्याय तो पढ़ना ही नहीं। आश्रव का वर्णन है, उसको क्या पढ़ना? आश्रव तो हमारे लिए हे है, जैसे बिल्कुल अपनी उसको देख करके हे छीछी का भाव आता है ना, ऐसे हे होता है। पूछो मत, इतनी बुरी भावनाएं होती हैं। अरे ये दर्शन विशुद्धि से तीर्थंकर कर्म का आश्रव भी हे कहा गया है। सुन लेना, ऐसे भी प्रवचन पढ़े हमने। आचार्य कहते हैं यदि तुम अपने दर्शन की विशुद्धि नहीं करोगे तो क्या करोगे? संकलेश करना है, दर्शन के सम्यक दर्शन में अभाव करना है। क्या होगा? सम्यक दर्शन का अगर कमी आएगी सम्यक दर्शन में तो कहां ले जाएगा वो? तुम्हें मिथ्यात्व की ओर ले जाएगा। विचार तो करो हम क्या बोल रहे हैं, किसको क्या समझा रहे हैं। तो दर्शन में विशुद्धि होगी, अपने आप ये तीर्थंकर कर्म के आश्रव होंगे, आप उनको रोक नहीं सकते हो। आश्रव हे कहते हुए भी वो आश्रव कभी आपके लिए हे हो नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर अगर दर्शन विशुद्धि का भाव है तो तीर्थंकर कर्म आपके लिए उत्पन्न होगा।
और इन भावों की उपादेयता से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। जितने भी तीर्थंकर बनते हैं पूर्व जन्म में मुनि महाराज बनकर के तीव्र तपस्या करते हैं और तीव्र कठोर तपस्या के साथ में ये दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं भाते हैं। अगर वह 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर कर्म के आश्रव के लिए कारण होती तो वे क्यों भाते, और वह कर्म केवल आश्रव के लिए और हमारे संसार के लिए कारण होता तो वह क्यों ऐसी प्रकार की भावनाएं करते। हम विचार तो करें कि कोई भी चीज एकांततः इस तरह से नहीं होती जिसे हम एकांत रूप से प्रस्तुत करते हैं। इसलिए अनेकांत दर्शन के माध्यम से हम ये भी समझें कि अशुभ भाव, अशुभ कर्म, अशुभ पुण्य पाप, पुण्य के लिए जो आश्रव के लिए कारण होता है, और ये सभी शुभ भाव हमारे लिए संसार से दूर और मोक्ष के लिए कारण है। तो दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, ऐसे जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले हैं उनके प्रति विनय, योग्य, सत्कार, आदर रखना, ये विनय संपन्नता कहलाती है। अपने शील और व्रतों में अतिचार माने दोष नहीं लगाना, ये भी उस तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के लिए कारण है। हमेशा ज्ञानोपयोग में लगे रहना, यानी कि हमेशा शास्त्र स्वाध्याय या चिंतन मनन आदि में अपने ज्ञान को लगाए रखना, विषय कसायों से बचना, यह भी हमारे लिए तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण हो सकता है। लेकिन सबसे पहली जो चीज है वो है दर्शन विशुद्धि। वो यदि है तो सेकेंडरी ये चीजें हैं, ये उसमें यदि और प्लस हो जाती हैं तो होएगा, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होएगा, नहीं तो वह दर्शन विशुद्धि नहीं है और बाकी की ये सब चीजें तो कुछ नहीं होएगा, ये भी ध्यान रखना। अभीप्सित संवेग, यानी कि हमेशा संसार से डरना, संसार के कारणों से भय उत्पन्न भीतर रहना, शक्ति के अनुसार त्याग और शक्ति के अनुसार तप करना, साधु की समाधि कराना, या साधु के लिए किसी भी प्रकार की यदि कोई आपत्ति आई हो तो उस आपत्ति को दूर करना, उनके परिणामों को स्थिर कराने का नाम भी साधु समाधिर कहलाता है। ये भी तीर्थंकर प्रकृति का कारण होता है। वैयावृत्ति, उनके किसी भी शरीर में उत्पन्न हुए किसी भी रोग इत्यादि को दूर करने के लिए उचित औषधि या कोई उनकी सेवा इत्यादि करने का भाव, या उनके किसी भी प्रकार से उनके दुख को दूर करने का भाव करना, ये वैयावृत्ति कहलाती है। वैयावृत्तिकरण। अरहत भगवान की भक्ति, ये भक्ति शब्द जो आगे दिया है वो सबके साथ लगाना। अरिहंत भगवान की भक्ति करने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आचार्य परमेष्ठी की भक्ति करने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और बहुश्रुत, यानी जो बहुत अच्छा सिद्धांत और अध्यात्म इत्यादि का ज्ञान रखते हैं, जिनके अंदर श्रुत का अच्छा ज्ञान होता है, बहुत श्रुत को धारण करने वाले, उनके लिए भी भक्ति करने का अर्थ यहां पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध। और प्रवचन भक्ति का अर्थ होता है कि जो भगवान के द्वारा बताए हुए जो प्रवचन या शास्त्र हैं उनमें भी, और प्रवचन का दूसरा अर्थ ये भी लिया जाता है कि जो साधर्मी भाई हैं उनके प्रति अनुराग रखना भी वस्तुतः यह तीर्थंकर प्रकृति के लिए आश्रव के कारण का होता है। देखो, भक्ति किसे कहते हैं? भावों की विशुद्धि के साथ में जो हमें अनुराग उत्पन्न होता है उसका नाम भक्ति है। क्या समझे? भक्ति भावों की विशुद्धि के साथ होती है, हे बुद्धि के साथ भक्ति नहीं हो सकती कभी भी, ये ध्यान रखना। भगवान की पूजा हे बुद्धि के साथ करना, तुम्हारे अंदर कभी भावों की विशुद्धि आई नहीं सकती, और उस विशुद्धि से तुम्हें कभी भी ये इस प्रकार से पुण्य कर्म का लाभ हो ही नहीं सकता। तो आचार्य कहते हैं हमेशा भावों की विशुद्धि के साथ में गुणों के प्रति अनुराग रखना, इसका नाम भक्ति है। आवश्यक अपरिहार्य, जो अपने सट आवश्यक हैं उनमें कभी भी कोई हानि नहीं करना, यथा समय पर सभी आवश्यकों को करना, यह भी तीर्थंकर प्रकृति के लिए कारणभूत है। मार्ग प्रभावना, मार्ग की प्रभावना करने के लिए ज्ञान के माध्यम से मार्ग, सन्मार्ग की, मोक्ष मार्ग की प्रभावना करना, तप के माध्यम से करना। देखो ये लोग कितना अहिंसा के साथ में कैसे विशेष विशेष तप किया करते हैं, तो ये भी उस तप की भी माध्यम से भी उस मार्ग की प्रभावना होती है। कोई 5 उपवास कर रहा है, कोई 6 उपवास कर रहा है, कोई 9 और 10 भी कर लेते हैं।
है ना। दान देना, देखो ये लोग कितना विशेष विशेष प्रकार से कितना बड़ा बड़ा दान देते हैं, यह भी मार्ग प्रभावना के लिए कारण होता है। जिनेंद्र भगवान की पूजा विधान इत्यादि करना करवाना, यह भी विशेष रूप से मार्ग की, मोक्ष मार्ग की प्रभावना के लिए कारण होते हैं। इनसे भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। प्रवचन वत्सलत्वमिति, और प्रवचन वात्सल्य का अर्थ होता है अपने साधर्मी भाइयों से अच्छा स्नेह भाव बना करके रखना। ये प्रवचन वत्सलत्व भी तीर्थंकर प्रकृति के लिए कारणभूत है। इसके अलावा परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य, नीच गोत्र के लिए, आश्रव के लिए क्या कारण है? तो आचार्य कहते हैं पर की निंदा करना और अपनी खूब बड़ाई करना। क्या समझे? ये नीच गोत्र के लिए, ये सबकी एक मानसिक कमजोरी हुआ करती है ना। और उसके साथ साथ किसी के अच्छे गुणों को भी ढकना, और अपने अंदर कोई गुण नहीं है फिर भी अपने गुणों को प्रकट करना, या अपने दोषों को छिपाना और दूसरे के गुणों को भी ढांक देना, ये भी वस्तुतः क्या होता है कि वह नीच गोत्र के लिए आश्रव का कारण हो जाता है। तद विपर्ययो नीचैर्वृत्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य, इसके विपरीत यानी कि दूसरे की प्रशंसा करना और अपनी निंदा करना, ये क्या हो गया? ये उच्च गोत्र के आश्रव का कारण होता है। और नीचैर्वृत्ति, नीचैर्वृत्ति का मतलब होता है जो अपने से गुणों में उत्कृष्ट हैं उनके लिए विनय के साथ में हमेशा प्रस्तुत होना, उनके प्रति कभी भी उद्रेक का भाव नहीं होना, उनके सामने उद्दंडता नहीं करना, यह कहलाती है उच्च गोत्र के लिए आश्रवभूत भावना। अनुत्सेको, अनेक प्रकार के गुण होते हुए भी कोई विशेष उत्सेक नहीं होना, यानी कि उद्रेक नहीं होना कि वह ठीक है, ऐसे गुण तो सभी के पास हुआ करते हैं और वह सामान्य से और सिंपल वे में रहते हुए अपना जीवन निकालता है। यह भी वस्तुतः अपने अंदर अहंकार को नहीं धारण करने के कारण से उसका वह अनुत्सेक का भाव उच्च गोत्र के लिए कारण होता है। और उच्च गोत्र क्या होते हैं? जो बड़े बड़े तीर्थंकर होते हैं वो भी उच्च गोत्री होते हैं, जो गणधर आदि परमेष्ठी बनते हैं वो भी उच्च गोत्री होते हैं, विशेष विशेष जो श्रुत केवली और जो पंच परमेष्ठी के पदों के लायक जो पुण्य होते हैं, यह भी सब उच्च गोत्रों के साथ ही उत्पन्न होते हैं। विघ्न करण मंत्रायस्य, इसके अतिरिक्त अंतराय कर्म के बंध के लिए क्या कारण है? तो किसी के कार्य में विघ्न उत्पन्न कर देना। दान में विघ्न करोगे तो दान अंतराय कर्म का बंद होगा। किसी को कोई लाभ हो रहा है, अरे उसकी वह लॉटरी उसे पता ना पड़ जाए, या उसको उसके माध्यम से कोई बात बन ना जाए, उसको वह जमीन वहां की मिल ना जाए, ऐसा जो मन में भाव आया, हमने उसके उस किसी ग्राहक को कहीं से लौटा दिया, कह दिया वो आज घर पर नहीं है, तो वह लाभ में हमने अंतराय डाला, वो हमारे लिए कभी ना कभी ऐसे ही लाभ में विघ्न के रूप में वह कर्म उदय में आएगा। ऐसे ही भोग सामग्री में किसी के लिए विघ्न बाधा डालना, वह भी भोग अंतराय, और किसी के उपभोग की वस्तुओं में विघ्न बाधाएं डालना, वह भी उपभोग अंतराय कर्म के बंध के लिए कारण। इसी तरीके से जिन कारणों से उस आत्मा के लिए कुछ शक्ति साहस उत्पन्न हो, ऐसे उन कारणों को दूर करके उसके लिए और दूसरी वस्तुएं प्रदान कर देना, वह जिसके कारण से उसे वैसा साहस उत्पन्न ना हो पाए, तो वह भी वीर्यांतराय कर्म के लिए बंध का कारण हो जाता है। ऐसे ये सभी प्रकार के कर्मों के बंध के लिए अलग अलग भाव बताए हैं। इन भावों को अच्छे ढंग से समझना और इनका चिंतन करना, यह वस्तुतः हमारे लिए बहुत अच्छा अध्याय इसलिए है, आश्रव अधिकार होते हुए भी ये हे नहीं है, ये उपादेय है। क्या सुन रहे हो? क्या है ये? उपादेय है। इसका पाठ रोजाना करना चाहिए। तुम्हें भले ही 10 अध्याय पढ़ने नहीं आते हो, लेकिन इस अध्याय का यदि रोजाना पाठ करोगे तो तुम पाप से बचे रहोगे और तुम मोक्ष मार्ग पर लगे रहोगे, ऐसा आचार्यों का कहना है। इसलिए ये अध्याय अपने लिए उपादेय है, इसको ग्रहण करना, इसका चिंतन मनन करना। बोलो महावीर भगवान की जय।